हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी जान। तेरे जाने के बाद हाल मेरा वो हुआ, दिन यादों में और रात करवटों में काटी हमने। दिल बेचैन था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात में बिना खाना खाए सो गया। सोया क्या, सोने की कोशिश करता रहा। आंखों में नींद के लिए जगह ही कहाँ थी। इन आंखों में तो उसका कब्जा था। रात यादों में बीत गई। बेटा विभोर, उसका पता चल गया? अभी थाने से त्रिपाठी जी का फोन आया था, चलो जल्दी। सुबह पापा ने आवाज दी तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। झट से कार की चाबी उठाई और पापा से पहले आकर कार में बैठ गया। मन खुशी से भावुक हो गया। पता नहीं किसके साथ चली गई, कहाँ थी कल से, किस हाल में होगी। मेरी जान, मेरी सब कुछ है वो। उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। कल दोपहर में जब हम दोनों निकले तो धूप तेज थी। कुछ दूर जाने के बाद प्यास के एहसास ने कोल्ड ड्रिंक की दुकान देखकर मेरी गति अवरोधित कर दी। उसे पेड़ की छांव में छोड़कर मैं सड़क की दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। लौट कर आया तो वो वहां नहीं थी। चारों तरफ देखा, लोगों से पूछा, इधर उधर दौड़ा, लेकिन वो कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। मैं खोजता रहा, वो नहीं मिली। बेचैनी और घबराहट में दुखी होकर पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे पर बैठ गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिम्मत करके पापा को फोन लगाया। पता था मम्मी को फोन लगाने का मतलब था पूरा लेक्चर मिलेगा, और वो सुनने का न तो मेरा मूड था और न समय। पापा के साथ पुलिस स्टेशन गया और पूरी कहानी कह सुनाई। वहाँ के एसओ त्रिपाठी जी पापा के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने आश्वासन दिया और पापा ने मम्मी को कुछ न बताने की हिदायत। मम्मी दिल से जितनी ही भावुक थी, ऊपर से उतनी ही कड़क। अभी पिछले महीने ही मैंने अपने जन्म के 18 वर्ष पूरे किए। उस दिन से मैंने वयस्क की श्रेणी में कदम रखा। अल्हड़ सा मैं बड़ा हो गया आज, केवल उम्र में। बचपना तो मुझ में अब भी वैसा ही है। अब तुम बड़े हो गए हो का स्लोगन अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था, और इस स्लोगन को मुझ पर स्टिकर की तरह चिपकाने के लिए बहुत से रिश्तेदारों की एक पार्टी रखी गई थी। कुछ दोस्त यार भी आमंत्रित थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। खाना पीना डीजे सब चल रहा था। मैं भी दोस्तों के साथ डीजे पर संगीत की लय और शरीर के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मम्मी ने मुझे इशारे से बालकनी की ओर बुलाया और उससे मिलवाया। मेरा तो जैसे होश ही उड़ गए। निहारता रहा उसे, ऐसे जैसे बरसों का ख्वाब आंखों से उतरकर धरती पर आ गया। मैं बुद्ध बना उसे देखता रहा। मम्मी ने धीरे से पूछा, पसंद आई? जी, मैं कस के गले लग जाऊं, लेकिन इस उम्र के संकोच ने मुझे रोक दिया। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मेरा और मम्मी का रिश्ता पता नहीं क्या है। कभी वो दोस्ती लगती, हंसी मजाक करती, कभी अनुशासन प्रिय माँ। मैं दोनों में संतुलन नहीं कर पाता, और कई बार मेरा व्यवहार उन्हें आहत कर जाता, लेकिन मैं बेफिक्र सा अपने में मस्त रहता। मैं अब भी उसे अपलक निहार रहा था। उसे छूने को, महसूस करने को मन कर रहा था, लेकिन मैं बालकनी में ऊपर था और वो नीचे के तल पर। तभी अमन आया और मुझे खींचते हुए डीजे फ्लोर पर ले गया।
अब पार्टी में होते हुए भी मेरे मन का पंछी कहीं और ही उड़ रहा था। उससे मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मिलते ही हम दोस्त हो गए। मुझे तो प्यार ही हो गया, शायद उसे भी। पहली नज़र का प्यार क्या होता है आज पता चला। रूह का रूह से वास्ता हो जाता है, आंखें कह देती हैं और दिल समझ जाता है। अब तो सोते जागते हर वक्त बस उसका ही ख्याल रहता। वक्त मिलते ही हम दोनों घूमने निकल जाते, बेमतलब बेमकसद हवा से बातें करते जाने कितनी दूर निकल जाते। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए होता, फिर चाहे रास्ता कोई हो, मंजिल मिले न मिले। मुसाफिर सा घूमते, राहों को चूमते, कब घर जाने का समय हो गया पता ही नहीं चलता। रात में लाल रंग उस पर खूब जचता, बिजली सी चमकती उसकी आंखें मेरी राहें रोशन कर देती। उसका साथ पाने की तड़प कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती। यही बेचैनी उस दिन हम दोनों को धूप में घूमने पर मजबूर कर गई। मिलने की प्यास विरह की वेदना बन गई और वो मुझसे बिछड़ गई। तुम न लगा पाओगे अंदाज मेरी तन्हाई का, तुमने देखा ही कहाँ मुझको शाम होने के बाद। गम में उसके डूबा ही था, तभी पापा ने ब्रेक लगाया। कार पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। मैं पापा के पीछे पीछे चल रहा था। पहली बार पुलिस स्टेशन में कदम रखा था। निगाहें थानेदार की तरह हर चीज का मुआयना कर रही थी। हम एक कमरे से होते हुए एक केबिन में पहुंचे। सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर सीओ त्रिपाठी अंकल बैठे कोई फाइल देख रहे थे। बगल में एक कांस्टेबल खड़ा था। उन्होंने पापा को और मुझे बैठने का इशारा किया। हम लोग कुर्सी खींचकर बैठ गए। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगाई, फिर पापा से इधर उधर की बातें करने लगे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने पापा को इशारा करके उसके बारे में पूछने के लिए कहा। अंकल समझ गए, हंसकर बोले, बिल्कुल ठीक है वो, तुम परेशान मत हो। मुझसे कुछ पेपर पर साइन करवाया और उठ गए। हम उनके पीछे हो लिए। कमरे से निकलकर थाने के पीछे की खाली जगह पर आ गए हम। धूल की मोटी परतों से ढकी बहुत सी बाइक थी वहां। कुछ के तो केवल कंकाल ही बचे थे। उन सब के बीच मेरी जान, मेरी लाल परी अलग ही चमक रही थी। मुझसे बिछड़कर कुछ धूमिल हो गई थी। मैंने झट से पॉकेट से रुमाल निकाला और उस पर जमी उदासी की धूल साफ करने लगा। पापा मेरा बाइक प्रेम देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंकल ने बताया, बाइक नो पार्किंग में खड़ी थी, इसलिए उठा ली गई थी। मुझे तसल्ली हुई, वो किसी और के हाथ में नहीं गई। पापा कार लेकर घर चले गए और मैं उसके साथ पुरानी राहों पर हवा से बातें करता नए सफ़र पर निकल गया। पाकर साथ उसका रूह को चैन आ गया। पुरानी राहें भी नई मंजिलें तलाशने लगीं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो करना ही है। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानियाँ जो मैं आपको सुनाती हूँ ये मेरी खुद की ही लिखी हुई होती हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता है कि शायद मैं किसी और की कहानियाँ पढ़ती हूँ। तो मेरी कहानियों को सुनती रहिए और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू।